हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। वान ठाप गुणक बोल सकते हैं या वान ठाप गुणांक बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिए NaCl और ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। इधर जो है एक कण दिखाई दे रहा था, यह एक कण है, एक अणु है, ऐसे बोल सकते हैं एक कण। और इधर जो है दो कणों में विभाजित हो गया, इधर दो कण दिखाई दे रहा है, दो कण, दो आयन भी बोल सकते हैं, दो कण। तो वान ठाप गुणांक कहता है अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो बाद में देखते हैं कितना कण है और पहले देखते हैं कितना कण है। इन कणों के अनुपात को ही कहा जाता है वान ठाप गुणांक। इसको कह सकते हैं संयोजन या वियोजन के बाद के कण, बाद में दो दिखाई दे रहा है और उससे पहले का कण एक है, यही हो गया वान ठाप गुणांक। मतलब संयोजन या वियोजन का मतलब ये जो है आयनों में टूट गया, एक से दो हो गया तो कहेंगे इसका वियोजन हो गया, ये वियोजन। जैसे हम लिख देते हैं H2 प्लस O2, ये दोनों जुड़ गया तो इसे कहेंगे संयोजन। संयोजन के बाद बन गया H2O, यहाँ पे जुड़ गया तो कहेंगे संयोजन या वियोजन। या तो संयोजन बोल सकते हैं या तो वियोजन। तो बोल सकते हैं संयोजन या वियोजन के बाद कितना कण दिखाई दे रहा है, हमेशा उत्पाद की ओर चलेंगे। तो इधर दिखाई दे रहा है एक कण और इधर दिखाई दे रहा है दो कण, इधर हो गया दो कण। तो संयोजन या वियोजन के बाद एक कण दिखाई दे रहा है एक, और उसके पहले दो कण दिखाई दे रहा है दो, तो यहाँ पे वान ठाप गुणांक बराबर हो गया 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो परिभाषा में इसे लिखेंगे, जब कहेंगे I बराबर लिखिए तो I बराबर ऐसे लिखा जाएगा, संयोजन या वियोजन के बाद के कण बटे संयोजन या वियोजन के पहले कण। संयोजन या वियोजन के बाद में और उसके पहले, सबसे पहले देखेंगे बाद में कितने कण हैं उसको ऊपर लिख देंगे, और संयोजन या वियोजन से पहले कितने कण हैं उसको नीचे लिख देंगे। तो संयोजन या वियोजन के बाद के कण तथा संयोजन या वियोजन के पहले के कणों के अनुपात को ही वान ठाप गुणांक कहा जाता है और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे वान ठाप गुणांक लिख सकते हैं। पेपर में ऐसे 2 नंबर में पूछ सकता है।